जैसे जैसे समय बीतता गया, बाबा हरभजन सिंह की कहानी केवल नाथुला तक सीमित नहीं रही। ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। सेना से रिटायर हुए कई जवान जब अपने घर लौटे तो वे अपने साथ सीमा पर सुनी और महसूस की गई उन कहानियों को भी लेकर आए। देखते ही देखते एक शहीद सैनिक की गाथा पूरे भारत में श्रद्धा और रहस्य का विषय बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा आज भी भारत और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। वर्षों से एक लोकप्रिय दावा किया जाता रहा है कि भारत और चीन के बीच होने वाली कुछ फ्लैग मीटिंग्स के दौरान बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में एक कुर्सी खाली छोड़ी जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का यह भी दावा है कि चीनी सैनिकों ने भी कभी कभी सीमा पर एक भारतीय सैनिक जैसी आकृति देखने की बात कही थी। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। इन दावों की पुष्टि किसी आधिकारिक भारतीय सैन्य दस्तावेज, चीनी सरकारी रिकॉर्ड या सार्वजनिक प्रमाण से नहीं होती। इसलिए इन्हें ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही सीमा लोक कथाओं और सैनिकों के बीच प्रचलित विश्वास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसी तरह एक और प्रसिद्ध मान्यता है कि कई वर्षों तक बाबा हरभजन सिंह के नाम से उनकी वर्दी प्रेस की जाती थी, उनका कमरा व्यवस्थित रखा जाता था और उनकी व्यक्तिगत वस्तुओं का सम्मान पूर्वक रखरखाव किया जाता था। समय के साथ इन परंपराओं में बदलाव भी आए, लेकिन बाबा हरभजन सिंह के प्रति सम्मान कभी कम नहीं हुआ। आज भी सिक्किम में स्थित बाबा हरभजन सिंह मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग इतिहास जानने आते हैं, कुछ श्रद्धा से सिर झुकाने और कुछ केवल ये महसूस करने कि आखिर एक सैनिक अपने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दे सकता है। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। हो सकता है कि हर व्यक्ति इन रहस्यमयी घटनाओं पर विश्वास न करे। हो सकता है कि कोई इन्हें संयोग माने, कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव और कोई अटूट आस्था। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं। हरभजन सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और शायद इसी वजह से आज भी जब नाथुला की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा लहराता है तो वहां तैनात हर जवान उन सभी शहीदों को याद करता है जिन्होंने अपने प्राण देकर इस सीमा को सुरक्षित रखा। कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के विश्वास में हमेशा के लिए जीवित रह जाती हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी भी शायद उन्हीं कहानियों में से एक है।